ठीक है, आ जाओ। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको आके पहले ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ। ये तो वही पुराना है ना जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछली क्लास में। इधर आ जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, यहाँ से इसका लेक्चर आज के शुरू कर देता हूँ। चलिए, नज़र आ रहा है ना? जी चले, ये जो एक आपको ब्लैक बॉक्स सा नज़र आ रहा है ना, जी ये एक डिव है जिसके अंदर हमने जिसको बॉर्डर दी हुई है 3 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सही है। सही है। इसके अंदर फ़िलहाल कोई कंटेंट नहीं है। चलें, तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस डिव की कोई ना कोई विड्थ होती है ना, जी तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है विड्थ प्रॉपर्टी। सही है। अब ये विड्थ सही जो होती है ये परसेंट में भी आ सकती है और पिक्सल में भी आ सकती है। अगर हम विड्थ पिक्सल में देंगे तो कैसे देंगे और परसेंट में देंगे तो कैसे देंगे। सही है। सही और एक चीज़ होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइट। सही है। ये भी परसेंट में भी होती है, पिक्सल में भी होती है। ज़्यादातर हम पिक्सल में ही देते हैं। सही है। लेकिन इस तरह ज़्यादातर हम देते ही नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि जो कंटेंट होता है उसके मुताबिक हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको पिक्सल में देंगे, परसेंट में नहीं दे सकते। परसेंट में देने के लिए एक ट्रिक होती है, वो हम आगे देखेंगे। सही है। सही तो पहले इसकी ये विड्थ की दोनों प्रॉपर्टीज वैल्यूज देख लेते हैं, परसेंट और पिक्सल। फिर हाइट को भी देखते हैं। सही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सही मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ये अच्छा, ये दो डिव है ना, नीचे वाला डिव मैं ख़त्म कर देता हूँ। सही है। उसके लिए मैं ये जो नीचे वाला डिव है इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कि रिफ़्रेश करता हूँ। तो अच्छा, इसकी जो है ना ये जूमिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है ना, ये देखें 175। इसको 100 पे लेके जाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। ठीक है। चलें, अब फ़िलहाल तो ये जो डिव है इसको मैंने क्लास दी हुई है फर्स्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो फर्स्ट क्लास के ऊपर मैंने बॉर्डर दी हुई है 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सही है। सही है। अच्छा, चले मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसकी एक विड्थ सेट कर देता हूँ। अब विड्थ मैं परसेंट में भी सेट कर सकता हूँ, पिक्सल में भी। पहले मैं सेट करता हूँ पिक्सल में। मैं इसकी विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल। यहाँ पे आता हूँ, ये किया, यहाँ आया, ये नहीं, यहाँ आया, यहाँ आके जब मैं इसको ये करता हूँ तो ये 500 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई है। सही है। इस तरह मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करके 700 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ नहीं आता, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें इसकी विड्थ 700 पिक्सल हो गई। सही है। इसी तरह मैं इसकी कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन जितनी भी हम रखेंगे ये फिक्स्ड होगी। लाइक मैं इसकी रख देता हूँ 1100 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अब अगर ये देखें यहाँ तक है तो ये ठीक काम कर रही है, नीचे स्क्रॉल बार आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सही है। जी लेकिन मैं जब इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें जैसे ही इस विड्थ से ये छोटा होगा ज़्यादा तो नीचे स्क्रॉल बार आ गया, ये देखें। सही है। जी मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ, मज़ीद स्क्रॉल बार आता जाएगा, ये देखें। ठीक है। तो मतलब ये फिक्स्ड वो है। अब ये फिक्स्ड किस हिसाब से है, अगर मैं कंप्यूटर के या लैपटॉप के लिए बनाना चाहता हूँ तो मेरे कंप्यूटर की विड्थ कितनी है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है लाइट शॉट। यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ से लेके गया यहाँ तक। आपको ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में ये जो ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे आपको वो नज़र आएगी एक, इसको क्या कहते हैं, जी रीडिंग नज़र आएगी। जो फर्स्ट वाली रीडिंग होगी वो विड्थ होगी। तो विड्थ कितनी है, 160 1365, ऐसे ही है ना। जी 1365 मेरी उसकी विड्थ है। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे आके इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ 1200 पहले लिखता हूँ। सही है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें रिफ्रेश किया तो यहाँ तक आ गया। अब मैं 1365 दूंगा तो ये पूरी विड्थ ले लेगा 1365। सही है। पिक्सल पिक्सल में दे रहा हूँ। सही है। सेव की, यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया तो ये देखें, चलें इसने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया तो ये होगी मेरे पास आई थिंक
वो उसने बैक का एरिया भी ले लिया था, हालांकि ब्राउज़र में थोड़ी सी कटिंग भी आ जाती है ना। तो मैं इसको दे देता हूँ 1343, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, हाँ 1343 है, सही है। सही। चले ये आ गया। अब ये हमारी फिक्स्ड वो है। अगर मैंने लैपटॉप के लिए बनानी है तो हर किसी को लैपटॉप में देखनी है ना, ठीक है, तो उसके लिए तो ये ठीक हो जाएगी। अगर कोई बंदा मोबाइल में देखेगा तो मोबाइल की उसकी विड्थ कितनी होती है, फॉर एग्जांपल उसके मोबाइल की विड्थ इतनी होगी, ठीक है, इससे भी छोटी होती है ना, तो उसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगा, सही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस विड्थ को लिक्विड लेआउट दे देते हैं। लिक्विड लेआउट किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर ये देखें 80 करके परसेंट में देंगे, जब मैं परसेंट में दूंगा तो ये अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप का 80% ले लेगा, लैपटॉप का 80% ले लिया। इसी तरह जैसे ही उसकी, ये देखें 1 मिनट, ये है ना, ये लैपटॉप है, लैपटॉप का 80% उसने डिव ने ले लिया, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर लैपटॉप नहीं है, कुछ और है, मतलब फॉर एग्जांपल आईपैड है या जो भी है, टैबलेट है, तो ये देखें ये अपनी जो है ना विड्थ को उसके हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है, सही है। ये देखें, तो अगर लैपटॉप मोबाइल की स्क्रीन इतनी होगी फॉर एग्जांपल, सही है, तो आपने देखा कि इसने उस हिसाब से 80% एडजस्ट कर लिए, तो इसको क्या कहते हैं, लिक्विड लेआउट कहते हैं, सही है। सही। अच्छा चले मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो हो गया ये। अब इसी तरह अगर मैं 100% देना चाहता हूँ तो मैं 100% दूंगा। तो उसी तरह जिस तरह 1343 आपने लिखा था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके सेव किया, तो इसने ये लैपटॉप का 100% ले लिया। इसी तरह अब स्क्रीन छोटी होती जाएगी तो जितनी छोटी स्क्रीन होगी उसका 100% लेता जाएगा, सही है। सही। चले ये तो आ गया क्या, हमारे पास हाइट प्रॉपर्टी आ गई। अब अगली है विड्थ प्रॉपर्टी है, सही है। विड्थ आ गई है, हाइट, इसके बाद अभी हाइट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाइट प्रॉपर्टी है, ये हाइट अक्सर वैल्यू होती है हाइट की पिक्सल में ही होती है, इसकी वैल्यू परसेंट में देने के लिए ट्रिक होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो मैं फिलहाल इसकी वैल्यू पिक्सल में दे देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया, तो ये देखें इसने क्या किया, अपनी हाइट ज़्यादा कर दी, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं 350 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अपनी हाइट ज़्यादा करता जाएगा। फिलहाल के लिए मैं हाइट नहीं देता, सही है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, तो ये हाइट है इसकी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा करता जाता हूँ, सही है। मैंने कंटेंट कितना कर दिया, मैं यहाँ आता हूँ, लो रहा हूँ, सही है, लो रहा हूँ, सेव किया, यहाँ पे आया, ये किया, तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना विड्थ की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, सही है। सही। ठीक है, तो ये हाइट जब हम नहीं देंगे तब ऐसा होगा, सही है। एक मिनट में ठीक है ना। अच्छा चले, अगर हमने हाइट दे दी फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके हाइट प्रॉपर्टी दे देता हूँ, हाइट, और इसको मैं दे देता हूँ 450 पिक्सल, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये क्या, ये 450 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं कुछ भी कर देता हूँ, 250 करके देख लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, या ये क्या, तो ये 250 पिक्सल आ गए, सही है। चले अब दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसकी स्लाइड्स नहीं है, सही है। हाइट और विड्थ की तो आपको समझ आ गई ना। जी। चले अब जो दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनकी स्लाइड्स नहीं है, सही है। चले मैं यहाँ पे आता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, सही है। वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसकी हाइट कितनी दे दी, 250 दे दी ना। जी। अब हाइट फिक्स होगी, ले आओ, जी जी फिक्स हो। फिक्स हो गई ना। चले अब मैं क्या करता हूँ, कंटेंट ज़्यादा कर देता हूँ, सही है। ये किया, सेव किया, तो यहाँ पे आया, ये देखता हूँ इसके अंदर आ गया, ठीक हो गया, चलें सही हो गया। फिर मैं कंटेंट ज़्यादा करता हूँ, ये किया, सेव किया, यहाँ आया, ये अभी भी इसके अंदर आ गया, फिर मैं और कंटेंट ज़्यादा करता हूँ,
ये किया, सेव किया, यहाँ आया, देखते हैं इसके अंदर आता है, फिर भी आ गया। तो हाइट ख़त्म हो गई ना। जी अब देखें, अब अगर मैं कंटेंट ज़्यादा करता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर कंटेंट ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे आके सेव करके यहाँ आता हूँ, इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कंटेंट डिव की बॉर्डर से बाहर आ चुका है। ऐसे ही है, जी इसको कहते हैं ओवरफ्लो। सही है, कंटेंट हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया है। सही है, चलें अब मैं थोड़ा सा कंटेंट और ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये किया, सेव किया, यहाँ आया, तो ये हमारा कंटेंट ओवरफ्लो होता जा रहा है डिव की उससे बाहर। क्यों? क्योंकि हमने डिव की हाइट वो रखी है, फिक्स रखी है। तो अब इसके लिए बचने के लिए क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन सी होती हैं? एक होती है मिन हाइट और एक होती है मैक्स हाइट। सही है, सही है। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मिन हाइट और मैक्स हाइट किस तरह काम करती है? मिन हाइट तो इस तरह काम करती है कि मैं दे देता हूँ कि मेरी इसकी मिनिमम हाइट इतनी है। सही है, 250 पिक्सल मिनिमम हाइट 250 पिक्सल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं कंटेंट और कम कर देता हूँ। ठीक है, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मिनिमम हाइट उसने 250 रखी हुई है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये थोड़ा सा कंटेंट इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ। यार इस चुतू को तो मैं ज़रा सा बंद कर देता हूँ ये। अच्छा, अब कंटेंट यहाँ तक आ गया, अब मिनिमम हाइट तक पहुँच गया ना कंटेंट। सही है, अब मैंने मैक्सिमम हाइट की कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो मतलब मैक्सिमम में ये क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। सही है, विड्थ की हाइट उसके साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। सही है, अब मैंने फिर कंटेंट ज़्यादा किया तो जितनी वो होगी कंटेंट ओवरफ्लो नहीं होगा। सही है, ये देखें फिर आ गया, फिर मैं लगाऊंगा लोरम, फिर लगाया, सेव किया, तो जितना मैं कंटेंट ज़्यादा करूंगा, एक मिनट फिर और भी लगा देता हूँ लोरम। ठीक है, लोरम, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश करेंगे तो देखें जितना कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी उसकी क्या होगी, विड्थ की हाइट बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है। सही। अच्छा चले, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी भी मिनिमम हाइट से ज़्यादा ही है। कंट्रोल जेड 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 जेड, सेव किया, यहाँ आया, ये किया, तो ये इतना आ गया। अब एक और चीज़ होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम हाइट में रख देता हूँ मैक्स हाइट 400 पिक्सल। सही है, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, अच्छा कोई कंटेंट ही नहीं डाला मैंने, यहाँ आता हूँ, कंटेंट इंक्रीज़ कर देता हूँ, कंटेंट इंक्रीज़ कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो ये अभी भी मिनिमम हाइट को नहीं पहुँचा है। मैं यहाँ आता हूँ, फिर से लोरम लिखता हूँ। सही है, सेव करता हूँ, तो ये देखिए अब मिनिमम हाइट को पहुँच गया। सही है, जी अब जैसे मैं कंटेंट ज़्यादा डालूंगा तो ये अपनी हाइट ज़्यादा कर देगा। सही है, सही। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमने दे रखी है 400 पिक्सल, ये वहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक है, तो ये देखिए इसने अपनी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। अब मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, अच्छा नहीं किया, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब अपनी हाइट ज़्यादा कर दी, अभी भी ये 400 हाइट को नहीं पहुँचा है। सही है, मैं सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, ये करता हूँ, फिर अभी भी ये 400 हाइट को नहीं पहुँचा है। सही है, फिर मैं आता हूँ, फिर लोरम लिखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और रिफ्रेश किया, तो अब जैसे ही वो 400 हाइट को पहुंचा उसके बाद सारा कंटेंट जितना भी होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सही है, सही। तो ये होता है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हाइट नहीं देंगे तो जितना कंटेंट आप डालते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। हाइट दे दी तो जितनी फिक्स हाइट होगी उसके बाद जितना कंटेंट होगा वो ओवरफ्लो होता जाएगा। मिनिमम हाइट देंगे तो फिर वही हाइट वाला हिसाब होगा कि मिनिमम हाइट दी होगी, कंटेंट कम होगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा,
कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। सही सही है। कंटेंट कम था तो देखा तो जगह नीचे खाली थी ना। जी अब कंटेंट ज़्यादा हुआ तो वो क्या करता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करता गया खुद को। इसी तरह अब मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी है। वे मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट का तो समझ आ गया ना। जी चले अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा ख़त्म कर देता हूँ। ये सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल में मैंने दे दी कितनी, 400 पिक्सल। सही है। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहता हूँ, इमेज। ठीक है, img टैग ही लगेगा ना, जी और उसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे ये एक इमेज पड़ी हुई है वाल डॉट png के नाम से, ऐसे ही है। सही है तो मैं यही इमेज लगा देता हूँ, वाल डॉट png, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाल डॉट png वाली इमेज तो इससे बाहर आ गई है। मैं वाल वाली नहीं लगाता हूँ, बाहर तो वो भी आएगी, ड्रेस वाली भी आएगी। मैं ड्रेस डॉट png ये पड़ी हुई है, ये लगा देता हूँ। सही है। मैं ज़रा सा यहाँ पे आता हूँ, ये आया तो ये देखें, ये ड्रेस की एक इमेज थी, और ये क्या हुआ है, ये भी ये हमारी बॉर्डर आ रही है। सही है। जी और उससे ये ओवरफ्लो हो गई है, ऐसे ही है। जी अब मैं अगर यहाँ पे विड्थ की जगह मिन विड्थ देता, मिन विड्थ, तो वो आई थिंक अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेती। ये देखें, मिनिमम विड्थ तो उसने 400 ही ली थी, लेकिन जैसे ही वो उसे एक्सटेंड हुआ तो ये देखें बॉर्डर यहाँ पे आ रही है। अब ये विड्थ के डिव के अंदर आ रही है ये इमेज, ऐसे ही है। जी तो इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम विड्थ देता तो जैसे ये जो है ना इमेज अगर उसके हिसाब से होती तो ठीक था, अगर उससे एक्सीड करती तो ये क्या होता, ये उससे बाहर चली जाती, ऐसे ही है। जी चलिए मैं एक और चीज़ दे के आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस तरह करता हूँ, मिन विड्थ ये दे दी, मैक्स विड्थ दे देता हूँ, मैक्स विड्थ दे के अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको देता हूँ 800 पिक्सल। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके जब रिफ्रेश किया तो ये देखें मैक्सिमम विड्थ मैंने दी तो ये बॉर्डर ये आ रही है इसकी इमेज की। ठीक है, ये डिव की, और ये अभी भी उससे ओवरफ्लो हो रही है, ऐसे ही है ना। जी अब इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है कि ये इमेज इसके अंदर आ जाए, उसके लिए इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। सही है, सही है कि मतलब इमेज भी उसके हिसाब से वर्क करे। अब इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इमेज टैग की हम कोडिंग करेंगे ना थोड़ी सी। जी इमेज टैग की कोडिंग करके कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है इमेज की जो विड्थ है वो डिव की 100% को ले लें। सही है, सही मतलब कि मेरा ये डिव है ना, ये डिव, ठीक है, ये डिव, इस डिव की जितनी भी 100% बनता है इमेज खुद को उसके अंदर एडजस्ट कर ले। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें इमेज उसके अंदर आ गई है। सही है। सही है तो ये इसने क्या किया, अपने पेरेंट जो है, इसका पेरेंट क्या है, डिव है ना इमेज का, जी तो अपने पेरेंट की 100% ले ली है। सही है। सही है तो ये होती है इमेज रिस्पॉन्सिव। अब देखें मैं जैसे ही इसको क्या करता हूँ, तो अगर मैंने परसेंट में दी होती, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ। सही है, और इसको भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ आके मैं दे देता हूँ क्या, 70%। सही है, 70%। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और ये पूरी उसका 70% ले लिया। जब मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो इमेज भी उस हिसाब से छोटी होती जाएगी। देखा है क्यों, जी क्योंकि हमने इमेज को क्या कर दिया, डिव का 100% कर दिया। सही है ना। सही है तो ये चीज़ होती है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया ना। जी चलिए मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ।
यहाँ पे आते हैं और इसको ज़रा सा रिफ्रेश। अब ये एक डिव है, सही है। सही है। उसकी विड्थ हमने कितनी दे रखी है? 200 पिक्सल। 200 पिक्सल, और उसके अंदर कंटेंट भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी विड्थ 200 पिक्सल नहीं रहेगी। जब हम इसको मार्जिन देंगे 10 पिक्सल का, बाहर से मार्जिन आता है ना, सही है। अगर हमने इसको एक साइड से भी 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, दूसरी साइड से भी 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, सही है, तो इसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाती है? 220 पिक्सल। क्यों? 200 पिक्सल इसकी अपनी, 10 पिक्सल ये और 10 पिक्सल ये, 220 पिक्सल हो जाएगी, सही है। सही है। ठीक है ना। तो अगर इसी तरह अगर हमने एक डिव लिया 200 पिक्सल का, उसको 10 पिक्सल का मार्जिन एक तरफ से दिया, 10 पिक्सल का मार्जिन दूसरी तरफ से, अंदर से डिव के कंटेंट को पैडिंग भी दे दी, 10 पिक्सल की एक तरफ से, 10 पिक्सल की दूसरी तरफ से, सही है। तो डिव की विड्थ 200 नहीं रहेगी, कितनी रहेगी? ठीक है, मतलब 10 पिक्सल ये आ जाएगी, 10 पिक्सल ये आ जाएगी और 10 पिक्सल ये आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 240 पिक्सल, सही है। इसी तरह अगर ये 10 पिक्सल, इसको आप मार्जिन भी ले सकते हैं, इसको आप ये बॉर्डर भी ले सकते हैं कि बॉर्डर की विड्थ 10 पिक्सल है, सही है। तो बॉर्डर की विड्थ तो यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 पिक्सल ये हो जाएगा, 10 पिक्सल की बॉर्डर ये, 10 पिक्सल की बॉर्डर ये, तो 220 हो जाएगा, 10 ये 10 ये, 240 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 240 पिक्सल, सही है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मतलब हमने 200 रखी है, और ये तो जितनी चीज़ें हम ज़्यादा करते जाएंगे डिव की विड्थ उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ऐसे ही है ना। जी। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या आता है? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बॉक्स साइजिंग आती है, सही है। अब मैंने क्या किया? डिव की विड्थ रखी 200 पिक्सल, सही है। अब भले मैं उसको यहाँ से 10 पिक्सल की बॉर्डर लगा दूँ या मार्जिन लगा दूँ और 10 पिक्सल की मैं पैडिंग लगा दूँ, लेकिन डिव की विड्थ 200 ही रहे। ये कैसे मुमकिन है? बॉक्स साइजिंग से मुमकिन है, ठीक है। बॉक्स साइजिंग की दो वैल्यू होती हैं, एक होता है कंटेंट बॉक्स, एक होता है बॉर्डर बॉक्स, सही है। कंटेंट बॉक्स जब हम देंगे तो ये जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे उसकी वैल्यूज़ को विड्थ के अंदर ऐड करता जाएगा, और बॉर्डर बॉक्स देंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी 200, सही है। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और ये फ़िलहाल इसके अंदर से मैं ये इमेज रिमूव कर देता हूँ, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, सही है। और इसको दे देता हूँ पिक्सल में, सही है। इसको मैं दे देता हूँ अभी के लिए 300 पिक्सल। सेव किया, यहाँ पे आया, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, ये 300 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। मैं लेग शॉट से यहाँ से मेजर करना शुरू करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ, तो ये देखें 298 मतलब 300 ही है। ये एक मिनट, 300 कैसे है? मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आया, ये देखिए 300 ही है, सही है। चले, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसकी बॉर्डर को 2 पिक्सल दी हुई है ना, ठीक है, मैं बॉर्डर को कर देता हूँ 30 पिक्सल, सही है। 30 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ भी आता हूँ, इसे जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखें आप, मैं 30 पिक्सल बॉर्डर दिए ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये किया। अब यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे आके जब मैं अब इसको मेजर करता हूँ तो देखें 360 हो गया। 30 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ से, 30 की यहाँ से, और 300 की विड्थ आ गई। तो ये ज़्यादा हो गया या ना होगा? ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और इसको पैडिंग भी दे देता हूँ। मैं देता हूँ पैडिंग, हर तरफ से मैं पैडिंग देता हूँ इसको 50 पिक्सल की, सही है। अब मैं सेव किया, तो इसको मैं यहाँ पे रख के F5 प्रेस करता हूँ, सही है। F5 होता है, क्या होता है, ये देखें। तो अब देखें यहाँ पे पड़ा हुआ था ना माउस, और कहाँ पे उसकी विड्थ चली गई है। अब मैं अब इसको मेजर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 460। मैं इसको फिर मेजर करता हूँ यहाँ से,
ये देखिए 460 हो गया ना। ठीक है, 460 कैसे हुआ? 300 की विड्थ आ गई और 30 पिक्सल की बॉर्डर आ गई। 360 50 पिक्सल की दोनों तरफ से पैडिंग आ गई, 460 हो गई। सही है। अब इस चीज़ से बचने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है बॉक्स साइजिंग। सही है। अब बॉक्स साइजिंग की दो वैल्यू है, एक है कंटेंट बॉक्स और एक है बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंटेंट के अंदर से जो चीज़ें आती जाती हैं उसकी। जी ना सेव हो गया है। कंटेंट बॉक्स की वैल्यू यही होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एक मिनट यहाँ पे आता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करके ये देखता हूँ। एक मिनट, बॉक्स साइजिंग ये क्या आ रहा है मसला? बॉक्स ये किया। अच्छा, ये पैडिंग के आगे से ये हट गया है ना, पैडिंग के आगे से वो चीज़ हट गई थी। बॉक्स साइजिंग ये करके कंटेंट, एक मिनट, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, ये चीज़ आ गई ना। अब मैं बॉक्स साइजिंग देता हूँ, बॉक्स साइजिंग, और इसको देता हूँ कंटेंट बॉक्स। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये देखें इसकी वैल्यू वही रहेगी। सही है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ कंटेंट बॉक्स की जगह बॉर्डर बॉक्स देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स BORDER बॉर्डर बॉक्स, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो एक मिनट पहले मैं आपको यहाँ से इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ कितनी है, 460 ना। सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक्चुअल वैल्यू हमने डिव की विड्थ क्या दे रखी है, 300 ना, तो आप देखेंगे 300 ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको ये किया और अब देखें 300 ही है ना। सही है। तो ये क्या करता है, बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, जितनी वैल्यू होती है डिव की एक्चुअल विड्थ उसको वैसे ही रहना देता है, जो चीज़ें ऐड होती जाती हैं उसको नीचे मतलब इस तरह स्क्रॉल में लेके आ जाता है। सही है। तो ये बॉर्डर बॉक्स आपको समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, और इसकी जो थर्ड चीज़ है वो आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये आ गया, ये समझ लिया ना हमने बॉक्स साइजिंग। सही है। चलिए, अब ये जो हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था वो भी एक प्रॉब्लम थी ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये कब आता है, जब हमारे पास फिक्स हाइट होती है। फिक्स हाइट हम दे देते हैं तो उस हाइट तक तो ठीक काम करता है, उसके बाद हमारा कंटेंट ओवरफ्लो होने लग जाता है। सही है। तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, हिडन होती है, स्क्रॉल, ऑटो और विजिबल। अब ये किस तरह काम करती हैं? हिडन मतलब कि ओवरफ्लो हो, जितना कंटेंट भी वो हाइड हो जाए, हमें नज़र ना आए। सही है। स्क्रॉल मतलब कि जैसे ही ये साइड पे एक स्क्रॉलिंग बार आ रहा होगा। सही है। और कंटेंट ओवरफ्लो हो या ना हो, और एक स्क्रॉल बार आ रहा होगा। सही है। तो जैसे ही कंटेंट ओवरफ्लो होगा तो स्क्रॉल बार काम करना शुरू हो जाएगा, जैसे कंटेंट ओवरफ्लो नहीं होगा स्क्रॉल बार काम करना खत्म कर देगा। सही है। ऑटो मतलब कि ऑटोमेटिकली जैसे ही कंटेंट ज़्यादा हो तब स्क्रॉल बार आए हमारे पास। सही है। और विजिबल तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। सही है। चलिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये चीज़ें सारी ख़त्म कर देता हूँ। सही है। और विड्थ 300 पिक्सल, सही है, काफ़ी है 300 पिक्सल। और अच्छा, ये कर देते हैं, और यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसमें से ये ठीक ही है। चले, ये कर दिया। अब मैं इसकी हाइट एक रख देता हूँ, हाइट, और हाइट मैंने इसकी रख दी 250 या 300 या 350 कर देते हैं पिक्सल। ये किया, सेव किया, यहाँ पे आए, और इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें ये हमारा कंटेंट क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। सही है। चलिए, अब मेरा कंटेंट ओवरफ्लो हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ओवरफ्लो लिख के मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो हिडन। सही है। कि जितना भी ओवरफ्लो कंटेंट हो ये हाइड हो जाए। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जितना कंटेंट ओवरफ्लो हुआ था वो क्या हुआ, हाइड हो गया। सही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, ओवरफ्लो हिडन आती है एक ना, एक आती है स्क्रॉल।
सही है। स्क्रॉल स्क्रॉल को मैं बताने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो कंटेंट है ये ख़त्म कर देता हूँ। सही है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये चीज़। सही है, अब मैं यहाँ से कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लोरम, ये किया, सेव किया और फिर लोरम लिखा और ये किया, सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया। तो स्क्रॉल मतलब जैसे ही कंटेंट हमारे पास ज़्यादा हुआ तो साइड पे एक स्क्रॉल बार आ गई। सही है, हम सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं लेकिन स्क्रॉल बार की मदद से। सही है, और इसी तरह नीचे भी स्क्रॉल बार है लेकिन वो कंटेंट हमारे पास विड्थ वाइज ज़्यादा नहीं है तो ये स्क्रॉल बार काम नहीं कर रही है। सही है, ये देखिए नज़र आपको नीचे आ रही होगी, ये स्क्रॉल बार है, ये ठीक है, लेकिन ये कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो स्क्रॉल बार काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब स्क्रॉल में और ऑटो में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये स्क्रॉल बार डिम सी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, किधर है, ये आता हूँ, यहाँ पे आके ऑटो करता हूँ, ऑटो सेव, यहाँ पे आता हूँ, ये किया, तो अब स्क्रॉल बार नहीं है यहाँ पे। सही है, ठीक है, डिम सी भी नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा करूँगा, लोरम और लोरम, सेव किया, यहाँ आया हूँ, रिफ्रेश किया, जैसे ही कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल बार साइड पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। का ऑटो का ये मतलब है। सही है, और स्क्रॉल में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार आई होती है, ऑटो में जब कंटेंट एक्सीड होगा तब स्क्रॉल बार आएगी। सही है, और एक होती है इसकी वैल्यू विजिबल, विजिबल मतलब कि नज़र आता रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। सही है, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें कंटेंट ओवरफ्लो हुआ नज़र आता है। सही है, मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ वापस आता हूँ। ओवरफ्लो की तो समझ आ गई ना आपको? जी। चले, अब एक होती है ओवरफ्लो के अंदर तीन टाइप्स आती हैं, एक होती है ओवरफ्लो, एक होती है ओवरफ्लो एक्स, एक होती है ओवरफ्लो वाई। सही है, अब जो हमने अभी जो देखा था ओवरफ्लो के अंदर, ये वर्टिकली देखा था या हॉरिजॉन्टली? जो ओवरफ्लो हो रहा था हमारा कंटेंट वर्टिकली, तो वर्टिकल एक्स एक्सेस होता है या वाई एक्सेस? वाई एक्सेस होता है। तो अगर आपने जैसे अभी हमने कंट्रोल किया ओवरफ्लो को, सही है, वर्टिकली, ऐसे ही ओवरफ्लो को वर्टिकली अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप किससे, ओवरफ्लो वाई से कंट्रोल कर सकती हैं। सही है, ठीक है, मतलब सिर्फ वर्टिकली आपने ओवरफ्लो को अगर कंट्रोल करना है तो ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो डैश वाई लगा के वही चार वैल्यूज आप लगा सकती हैं, तो वर्टिकली ओवरफ्लो कंट्रोल होगा। सही है, और अगर आपने हॉरिजेंटली कंट्रोल करना है, लाइक जिस तरह हमने इमेज लगाई थी और हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो गया था, तो वो आप किससे करेंगे, ओवरफ्लो एक्स से। सही है, हेलो, आवाज आ रही है? चले, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सेव किया इसको और यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो ये अभी भी कंटेंट एक्सीड हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। अब सिर्फ मैंने इसको क्या करना है, एक्स वाई हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करना है, तो मैं करूँगा ओवरफ्लो और वाई, ओवरफ्लो वाई लिख के वही वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, स्क्रॉल लिखूँगा तो ये स्क्रॉल बार सिर्फ वाई एक्सेस पे आएगी, उस तरह स्क्रॉल बार दोनों पे आ रही थी ना, अब देखें सिर्फ वाई एक्सेस पे आ रही है, एक्स एक्सेस पे नहीं आ रही। ठीक है, और इसी तरह जब मैं यहाँ पे आगे कंटेंट को ज़्यादा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये किया, सेव किया और यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये अपने काम करना शुरू हो गई है। सही है, ठीक है, और ओवरफ्लो वाई तो समझ आ गई है ना आपको? हेलो, मतलब जो ओवरफ्लो आपको मैंने समझाया था वही ओवरफ्लो वाई है ना? ठीक है, अच्छा चले मैं आपको क्या समझाता हूँ, ओवरफ्लो एक्स समझाता हूँ।
इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इसको भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ही आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ आके हाइट दे दी, हाइट दे देता हूँ मैं अपने हिसाब से 250 पिक्सल, इसको भी मैं 250 कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चीज़ बन जाती है मेरे पास, और इसकी मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ इसको, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, अब मैं इसमें एक इमेज लगा देता हूँ, सही है, इमेज सही। इमेज लगा के जब मैं इमेज के अंदर लिखूँगा ड्रेस डॉट पी एन जी सेव करूँगा, और यहाँ आगे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये ओवरफ्लो हो गई। ये पीछे छोटी सी बॉर्डर नज़र आ रही है आपको? जी। ये एक मिनट है, ये हमारी बॉर्डर पड़ी हुई है, और ये बॉर्डर ख़त्म हो जाती है और ये सारी इमेज उससे ओवरफ्लो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब अगर इसको मैंने एक्स एक्सिस पे कंट्रोल करना है तो सिर्फ मैं लिखूँगा ओवरफ्लो एक्स, और अगर मैंने इसको हिडन रखना है तो मैं हिडन रख दूंगा, सेव करूँगा तो एक्स एक्सिस पे हिडन हो जाएगी, वाई एक्सिस पे ये देखें, वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार आ गई, सही है, एक्स एक्सिस पे हिडन है। एक्स एक्सिस वाली चीज़ तो हम नहीं देख सकते ना, ये देखें, यहाँ से कैसे देखेंगे एक्स एक्सिस वाली, यहाँ पे स्क्रॉल बार होती तो वो हम देख लेते। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और स्क्रॉल लिख देता हूँ, स्क्रॉल, तो अब एक्स एक्सिस पे भी हमें स्क्रॉल मिलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब एक्स एक्सिस वाली चीज़ भी हम देख सकते हैं, सही है, ठीक, और वाई एक्सिस वाली भी देख सकते हैं, और ऑटो करूँगा तो वो भी आपको पता है किस तरह होती है, ऑटो, सेव किया और यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया तो अब भी वही काम है, सही है, और यहाँ होती है क्या, विजिबल, तो वो आपको पता है ये क्या करेगा, कंटेंट को ओवरफ्लो कर देगी फिर से। और मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को कंट्रोल करूँ तो ओवरफ्लो एक्स वाई देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, ऑटो कर दूँ, या मेरी मर्ज़ी है, या मैं स्क्रॉल लिख दूँ तो मेरी मर्ज़ी है, सही है, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी ओवरफ्लो, बॉक्स साइजिंग, हाइट विड्थ, मिन विड्थ प्रॉपर्टी, सही है। तो बस काफ़ी है। असल में दूसरा भी पढ़ाना है और उसके बाद फिर मैंने अपना भी थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर देते हैं ना, और उसके बाद फिर क्या, एक मिनट किधर है,